यहोवा के साक्षी, जिन्हें हम जेहोवाज विटनेसेस के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा की गई सन 1914 की भविष्यवाणी क्या इतिहास, पुरातत्व और बाइबल के इतिहास पर खरी उतरती है? लगभग 150 साल पहले एक धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ जिसने दावा किया कि उसने बाइबल से इतिहास की एक छिपी हुई समय रेखा खोज निकाली है। यह आंदोलन बाद में जेहोवाज विटनेसेस के नाम से जाना गया। इसके शुरुआती नेता थे चार्ल्स टेज रसल। उन्होंने दावा किया कि बाइबल की भविष्यवाणियों को समझकर ये पता लगाया जा सकता है कि मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष कब आएगा, और वो वर्ष बताया गया सन 1914। लेकिन एक सदी से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ये सवाल पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या वास्तव में 1914 वही वर्ष था जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, या फिर ये एक ऐसी व्याख्या थी जो बाद में बदल दी गई? तो आइए जानते हैं सन 1914 की भविष्यवाणी की व्याख्या चार्ल्स रसल ने किस तरह की। रसल की किताब द टाइम इज एट हैंड के पेज 98 और 99, 1889 में प्रकाशित इस पुस्तक में ये बताया गया कि बाइबल की काल गणना के अनुसार दुनिया की सरकारों का अंत 1914 तक हो जाएगा। आप इस कथन को स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। उस समय इस शिक्षा को बहुत गंभीरता से लिया गया था। इस संगठन के कई अनुयायियों को विश्वास था कि 1914 मानव इतिहास का निर्णायक मोड़ होगा। लेकिन जब 1914 आया, दुनिया खत्म नहीं हुई, बल्कि उसी साल पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद इस भविष्यवाणी की व्याख्या बदल दी गई। अब उनकी स्टेटमेंट ये थी कि सन 1914 में ईसा मसीह ने पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में अदृश्य रूप से शासन करना शुरू कर दिया है। तो अब सवाल ये उठता है, सन 1914 यहोवा के साक्षियों के लिए क्यों इतनी अहमियत रखता है? आइए जानते हैं। 1914 की पूरी गणना आधारित है बाइबल की 27वें नंबर की दानियल नाम की किताब में वर्णित 7 काल या 7 टाइम्स पर। आइए जानते हैं रसल ने इस भविष्यवाणी की व्याख्या कैसे की है। एक प्रोफेटिक ईयर बराबर है 360 दिन के, यानी चंद्रवर्ष के आधार पर एक साल में 30 दिन वाले 12 महीने होते थे। तो अगर हम 30 को 12 से गुना करें तो 360 दिन होते हैं, यानी चंद्रवर्ष की गणना के हिसाब से साल में 360 दिन होते हैं। और इसी आधार पर रसल ने दानियल नबी की 7 काल की भविष्यवाणी की व्याख्या की। सन 1914 की इस भविष्यवाणी के बारे में हम आगे खुलकर चर्चा करेंगे। अगर हम दानियल की किताब के 4थे अध्याय की 24 और 25 आयत पढ़ें तो पता चलता है कि विश्व शक्ति बेबीलोन के सम्राट नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा और उसने एक ऐलान किया कि मेरे राज्य में जितने भी तांत्रिक, पुजारी, शास्त्री और भविष्य बताने वाले हैं, सबको इकट्ठा करो ताकि वो मेरा सपना और मेरे सपने का अर्थ बता सकें। और अगर कोई ये नहीं बता पाया कि मैंने क्या सपना देखा है तो मैं अपने राज्य के सारे पुजारी और तांत्रिकों को मरवा दूंगा। ऐसा राजा ने इसलिए किया क्योंकि राजा पहले अपने सपने पुजारी और तांत्रिकों को बता दिया करता था, जिस कारण पुजारी और तांत्रिक राजा को सपनों का अर्थ राजा के पक्ष में बताया करते थे ताकि राजा से इनाम लूट सकें। इसी वजह से राजा ने अपने सपने के विषय में इतनी कठोर दंड की आज्ञा जारी की। लेकिन भविष्यवक्ता दानियल बेबीलोन के पुजारी और तांत्रिकों से अलग थे और उनकी आध्यात्मिक अवस्था रूहानियत से सराबोर थी। दानियल बेबीलोन के राज्य में इजरायली बंधक थे, लेकिन अपनी योग्यताओं के कारण उनको राजा नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन का गवर्नर बनाया था और दानियल नबी की रूहानी काबिलियत के कारण उनको बेबीलोन के पुजारी और तांत्रिकों का प्रधान भी ठहराया था। जब राजा अपना सपना और सपने का अर्थ जानने के लिए दानियल नबी को बुलवाता है, तब भविष्यवक्ता दानियल राजा को उसका सपना और सपने का अर्थ बताते हैं और कहते हैं, दानियल की किताब अध्याय 4 और 24 आयत, हे राजा, अब सुन कि इसका मतलब क्या है। ये परम प्रधान परमेश्वर का फैसला है जो मेरे मालिक राजा पर बीतना तय है। तुझे इंसानों के बीच से खदेड़ दिया जाएगा और तू मैदान के जानवरों के साथ रहा करेगा। तू बैलों की तरह घास पत्ते खाएगा। तू आकाश की ओस से भीगा करेगा और तुझ पर 7 काल बीतेंगे। तब जाकर तू जान जाएगा कि इंसानी राज्यों पर परम प्रधान परमेश्वर का राज है और वो जिसे चाहे उसके हाथ में राज देता है। इस तरह राजा नबूकदनेस्सर पर विपत्ति के 7 साल या 7 काल बीते। अगर हम ऐतिहासिक चिकित्सीय दृष्टि से देखें तो यहाँ जिस बीमारी का जिक्र किया गया है उसे लाइकेंथ्रोपी कहा गया है। आजकल इसे क्लिनिकल ज़ोएंथ्रोपी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि वो किसी जानवर में बदल गया है
और वह उसी की तरह व्यवहार करता है। कुछ मरीज खुद को भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली आदि समझने लगते हैं। कुछ मामलों में बैल या गाय भी समझते हैं। इसलिए नबूकदनेस्सर का घास खाना इस तरह की मानसिक बीमारी से थियोक्रेटिकली समझा जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है, ये 7 काल कितने लंबे थे? यहोवा के साक्षी इन 7 काल की गणना इस तरह करते हैं। पहला, ये 7 वर्ष थे जो राजा नबूकदनेस्सर पर बीते। दूसरा, दानियल नबी की किताब के 4थे अध्याय में एक पेड़ का विवरण मिलता है। उनके हिसाब से ये पेड़ परमेश्वर की सर्वसत्ता को दर्शाता है, जिसके 7 काल अगर 360 से गुना करें तो 2520 दिन होते हैं। रसल ने फिर इन दिनों को सालों में बदल दिया, यानी नबूकदनेस्सर के 7 सालों को 2520 सालों में परिभाषित कर दिया। इसके बाद कहा गया कि ये अवधि उस समय से शुरू होती है जब बेबीलोन के सम्राट नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम का नाश किया। और रसल ने यरूशलेम के विनाश की गणना 607 ईसा पूर्व से शुरू की। तो 607 से अगर 1914 गिने तो 2520 साल होते हैं। इसी साल यानी 1914 उनके हिसाब से शैतान को धरती पर फेंका गया। इस वजह से धरती पर पहला विश्व युद्ध हुआ। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि यही सबसे बड़ी समस्या है। अब अगर हम एकेडमिक लेवल पर ऐतिहासिक सबूतों की जांच करें तो यरूशलेम का विनाश वास्तव में 587 बीसी में हुआ था, न कि 607 बीसी में। इसका सबसे मजबूत प्रमाण वैट 4956 है। इस टैबलेट में ग्रहों और चंद्रमा की स्थिति दर्ज है। जब आधुनिक खगोल विज्ञान से इसकी गणना की गई तो पता चला कि यह नबूकदनेस्सर के शासन के 37वें वर्ष से मेल खाता है, और वो वर्ष था 568 बीसी। इसका अर्थ है कि उसका 19वां वर्ष 587 बीसी था। इस 19वें वर्ष का विवरण यिर्मयाह नबी अपनी किताब के 52वें अध्याय की 12 और 13 आयत में देते हैं, जहां लिखा है, फिर बेबीलोन के राजा का सेवक नबूजरदान, जो पहरेदारों का सरदार था, 5वें महीने के 10वें दिन यरूशलेम के अंदर गया। ये नबूकदनेस्सर के राज का 19वां साल था। नबूजरदान ने यरूशलेम का मंदिर, राजमहल, यरूशलेम के सभी घर और सभी बड़े बड़े घर जलाकर राख कर दिए। इसलिए इसका अर्थ है कि नबूकदनेस्सर का 19वां वर्ष 587 बीसी था। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आधुनिक खगोल विज्ञान के आधार पर और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर नबूकदनेस्सर का 37वां वर्ष 568 बीसी था। यानी अगर हम 568 बीसी को 37वां वर्ष गिनते हैं तो राजा नबूकदनेस्सर का 19वां वर्ष 587 बीसी होता है, और यही वो वर्ष था जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम का नाश किया। वैट 4956 के अलावा कई अन्य स्रोत भी इसी तारीख की पुष्टि करते हैं, जैसे बेबीलोनियन क्रॉनिकल्स। इन टैबलेट्स में बेबीलोन के राजाओं के युद्ध अभियानों का रिकॉर्ड मिलता है। इन सभी स्रोतों को मिलाकर इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यरूशलेम का विनाश 587 बीसी में हुआ था, न कि 607 बीसी में। यहोवा के साक्षियों का संगठन एक केंद्रीय नेतृत्व द्वारा संचालित होता है, जिसे शासी निकाय कहा जाता है, या हम इन्हें गवर्निंग बॉडी भी कहते हैं। ये नेतृत्व दावा करता है कि वे अभिषिक्त वर्ग के लोग हैं, जिन्हें ईश्वर से पवित्र शक्ति द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त है। इन्हीं के माध्यम से बाइबल की व्याख्या और शिक्षाएं पूरी दुनिया में प्रकाशित की जाती हैं। इनकी कई किताबों में एक विस्तृत कालगणना दी गई है, जिसमें आदम के जन्म की और मृत्यु की तारीख, हजरत नूह के जलप्रलय की तारीख, हजरत अब्राहम के जन्म की तारीख, हजरत अब्राहम द्वारा उनका देश छोड़कर तंबुओं में रहने के विवरणों की तारीख, यरूशलेम का विनाश 607 बीसी में बताया गया, और 607 बीसी से 1914 तक 2520 वर्ष, जिनकी गणना 607 बीसी पर आधारित है। अब क्योंकि यरूशलेम का विनाश वास्तव में 587 बीसी में हुआ था, तो 607 बीसी पर आधारित बना ये रेत का पुल ध्वस्त होना निश्चित है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर यरूशलेम के विनाश की तारीख ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर 587 बीसी है, तो यहोवा के साक्षियों की गवर्निंग बॉडी 607 बीसी यरूशलेम के विनाश की तारीख क्यों बताती है? दरअसल साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन को 539 बीसी में हराकर खुद को विश्व शक्ति घोषित कर दिया था, और इसीलिए बेबीलोन में जो इजरायली बंधुए कबार नदी के तट पर रहते थे,
539 बीसीई में विश्व शक्ति बनने के 2 साल बाद यानी 537 बीसीई में साइरस ने उन्हें रिहा कर दिया था, जिस कारण गवर्निंग बॉडी का कहना है कि यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी में 70 सालों का विवरण मिलता है, जहां लिखा है यिर्मयाह 25 अध्याय का 11 और 12 वचन कहता है, ये पूरा देश यानी यरूशलेम मलबे का ढेर बन जाएगा और इन राष्ट्रों को 70 साल तक बेबीलोन के राजा की गुलामी करनी होगी, मगर जब 70 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं बेबीलोन के राजा और उस राष्ट्र से उनके गुनाहों का हिसाब मांगूंगा। लेकिन गवर्निंग बॉडी इन 70 सालों का हिसाब 537 बीसीई से लगाती है, क्योंकि इजराइलियों को साइरस द ग्रेट ने 537 बीसीई में रिहा किया था। लेकिन यिर्मयाह 25 अध्याय की 11 आयत कहती है, इन राष्ट्रों को यानी इजराइल के 12 गोत्रों को 70 साल तक बेबीलोन के राजा की गुलामी करनी होगी। तो अब सवाल उठता है, क्या बाइबल में यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी गलत थी या गवर्निंग बॉडी की व्याख्या? आइए जानते हैं। सवाल यह है कि इजराइल की यह गुलामी कब शुरू हुई और कब खत्म। अगर हम बेबीलोन के शासन का आखिरी वर्ष देखें तो 539 बीसीई ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध होता है। अब अगर हम 539 में 70 साल जोड़ दें तो 609 बीसीई में पहुंचते हैं, और यही वो वर्ष था जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर विश्व शक्ति बनकर सामने आया। यानी बेबीलोन का शासन 609 बीसीई में शुरू हुआ और 539 बीसीई में समाप्त हुआ। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 609 बीसीई में हरान का नाश करके जो विश्व शक्ति अशूर का आखिरी किला था, बेबीलोन विश्व शक्ति बना, और 70 साल की बेबीलोन की हुकूमत के बाद 539 बीसीई में साइरस द ग्रेट विश्व शक्ति बनकर सामने आया। इन सभी सबूतों की बारीकी से जांच करने पर यह प्रमाण मिलता है कि यिर्मयाह नबी की 70 वर्ष की भविष्यवाणी झूठी नहीं थी, बल्कि अपने सटीक समय पर पूरी हुई। क्योंकि यिर्मयाह नबी अपनी किताब के 25वें अध्याय की 11 आयत में बताते हैं कि 70 वर्षों तक इजराइल बेबीलोन की गुलामी करेगा, और ये 70 वर्ष शुरू होते हैं 609 बीसीई से, जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर हरान के किले को, जो विश्व शक्ति अशूर का आखिरी किला था, डिस्ट्रॉय करके खुद को विश्व शक्ति घोषित करता है। तब से शुरू होते हैं, यानी 609 बीसीई से, न कि 607 बीसीई से। चलो अगर मान भी लें कि वो वर्ष 607 था, तो यिर्मयाह नबी की किताब के 25वें अध्याय की 11 आयत के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बेबीलोन की हुकूमत 539 बीसी में खत्म होती है, और अगर 607 से 539 घटा दिए जाएं तो 68 साल होते हैं। इस तरह गवर्निंग बॉडी की व्याख्या गलत साबित होती है। लेकिन जब 609 बीसी में बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर अशूर को हराकर विश्व सम्राट बना, तब से अगर 70 साल गिने तो 539 बीसी में पहुंचते हैं। इस तरह यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी सच साबित होती है। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गड़बड़ यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी में नहीं थी, बल्कि गड़बड़ गवर्निंग बॉडी की व्याख्या में थी। ये वे लोग हैं जो 150 सालों से ये दावा कर रहे हैं कि इनको ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त है, और लगातार 150 सालों से इनकी भविष्यवाणियाँ झूठी साबित हो रही हैं। लगातार ये अपनी भविष्यवाणियों को मैन्युपुलेट कर रहे हैं, हर बार बदलते हैं, और जब बदलते हैं तो कहते हैं ये हमारी नई समझ है। ऐसा कह करके ये अपने आप को असिद्ध घोषित करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। दोस्तों, मैं ये विषय किसी बाहरी आलोचक की तरह नहीं उठा रहा हूँ। दरअसल मैं खुद भी एक यहोवा का साक्षी हूँ। इसी कारण मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन बातों पर ईमानदारी से सवाल उठाऊं। लेकिन अक्सर यहोवा के साक्षियों के संगठन में ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इन शिक्षाओं के बारे में सवाल उठाता है तो उसे धर्म त्यागी कह करके सभा से बेदखल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों से और ख़ास तौर पर जो यहोवा के साक्षी हैं उनसे मेरा सवाल है, अगर 1914 से जुड़ी भविष्यवाणियों पर नज़र डाली जाए तो एक गंभीर सवाल सामने आता है। शुरुआत में कहा गया था कि 1914 में इस दुनिया का अंत आ जाएगा और परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा, लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसा नहीं हुआ। बाद में उसी भविष्यवाणी की व्याख्या बदल दी गई और कहा गया 1914 में मसीह ने स्वर्ग में अदृश्य रूप से शासन करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर 1914 से जुड़ी भविष्यवाणियाँ बार बार गलत साबित होती रही हैं तो आखिर गलती कौन कर रहा है? क्या बाइबल स्वयं गलत है या फिर समस्या गवर्निंग बॉडी की व्याख्या में है? क्या यह संभव है कि बाइबल को समझाने का दावा करने वाला तथाकथित
अभिषिक्त वर्ग या शासी निकाय ही शास्त्रों की गलत व्याख्या कर रहा हो। इतिहास हमें यह सिखाता है कि किसी भी धार्मिक या वैचारिक दावे को अंधविश्वास के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों, इतिहास और प्रमाणों की कसौटी पर परखना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि हम खुद भी इन दावों की जांच करें और ये देखें कि क्या बाइबल वास्तव में ऐसा सिखाती है या फिर ये इंसानों द्वारा बनाई गई व्याख्याओं का परिणाम है। अगर कोई संगठन ये दावा करता है कि उसे ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त है, तो उससे ये अपेक्षा भी स्वाभाविक है कि उसकी भविष्यवाणियां सटीक हों। लेकिन जब एक सदी से भी अधिक समय, लगभग 112 साल बीत जाने के बाद भी पवित्र शक्ति ने शासी निकाय का मार्गदर्शन नहीं किया, तो बात स्पष्ट हो जाती है कि इस संगठन को परमेश्वर नहीं, साधारण इंसान चला रहे हैं जो अपने आप को अभिषिक्त होने का दावा करते हैं। लेकिन शासी निकाय ने संगठन का मॉडल इस तरह रचा कि लगे कि यह पहली सदी के मसीहियों की मंडली है। इसी भ्रम में साधारण प्रचारक डरा रहता है कि कहीं परमेश्वर हमसे नाराज ना हो जाए और हमसे कहीं फिरदौस की आशा न छिन जाए। मेरा यह भी दावा है कि यहोवा के संगठन में ज्यादातर लोग मेरी इस रिसर्च से सहमत नहीं होंगे और शासी निकाय के पीछे चलना जारी रखेंगे। लेकिन जो वफादार सच्चे मसीही इन सबूतों की जांच करेंगे, उन्हें सच्चाई मिल जाएगी। किसी विद्वान ने कहा है, किसी देश को बर्बाद करना हो तो उस देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रतिबंध लगा दो, देश अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यही नीति JW ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाई। इन्होंने हायर एजुकेशन पर पाबंदी लगाई ताकि लोग मूर्ख बने रहें और कोई सवाल न करे। तो दोस्तों, इस रिसर्च के पीछे जितने भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस हमने आपके साथ शेयर करे हैं, वो सभी आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑथेंटिक हैं। आप खुद भी उन पर रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें लाइक भी करें, कमेंट भी करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए लाते रहें।